वर्षों के बाद अपने मंदिर में विराजमान होंगे। जी, तो इसमें पहली तारीख से दर्शन शुरू हो जाएंगे जैसा कि उसके बाद से जब भी जो भी कार्यक्रम मंदिर ट्रस्ट तय करेगा उसके अनुरूप ये सारे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। एक विवाद पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो चला है वो है रामचरितमानस का विवाद, और ऑपोजिशन जो है इस पर काफ़ी हावी है, इस पर चर्चा करती जा रही है। आपका क्या मत है इस पर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के, बड़ी योजना को लेकर के, बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आते हैं, तो जिन लोगों ने विकास के बारे में कभी सोचा ही नहीं, जिनकी डेवलपमेंट की कोई सोच नहीं है, जो विकास नहीं बल्कि विभाजन पर विश्वास करते हैं, तो वे लोग इस प्रकार की कोई ना कोई बयानबाजी अपना शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बड़ा आयोजन है, और इसके साथ ही G20 का समिट, यह उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी एक अवसर है जब वैश्विक मंच पर हम लोग अपनी छवि को, अपने सामर्थ्य को प्रस्तुत करने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा। तो विकास और इस प्रकार के अवसर से ध्यान हटाने के लिए यह इस प्रकार की बयानबाजी है, इसके पीछे कोई अन्य हेतु नहीं है। अब जैसे कि काफ़ी सारे, मायावती जी ने कहा कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सबसे बड़ा है रामचरितमानस नहीं। आपके अखिलेश जी ने कहा कि हमारा अंबेडकर जी ही हमारा धर्म है। फिर अब वो कह रहे हैं मैं भी शूद्र हूँ, और वो आपसे ये सवाल जो है सदन में पूछना भी चाहते हैं। तो इन सब को आप क्या जवाब देंगे? इससे सीधा साधा जवाब क्या है? सदन में जब प्रश्न आएगा तो प्रश्न का जवाब भी उसी प्रकार का सीधा जवाब सदन में उसका मिलेगा। जो क्या है? मैं कह रहा हूँ, जब सदन में प्रश्न आएंगे, जहाँ से प्रश्न आएगा वहाँ से उसका जवाब भी देंगे जी। ये, और फिर उसके अनुरूप फिर अपनी पॉलिसी भी तैयार करते हैं। योगी जी, आपका विजन बहुत बड़ा है, सराहनीय है। देखते हैं आगे 4 सालों में कैसे निवेश आता है, उत्तर प्रदेश कैसे प्रगति करता है। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उत्तर प्रदेश में, जो कि पिछले 5 सालों में आपने, बल्कि 6 सालों में आपने बहुत अच्छी की है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहेगा। नीचे के लेवल पे करप्शन हावी रहता है, तो क्या कहीं पे आप इसकी वजह से कोई फास्ट ट्रैक डेस्क बना रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में, जिसमें से अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अप्रोच करना पड़े, निवेश लाना हो, तो वो सीधे आपके पास तक पहुंच सके? देखिए, पास पहुंचने की अब नौबत ही नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर, इसने यूपी के परसेप्शन को देश और दुनिया के सामने चेंज करके रख दिया है जी, और इसको हर व्यक्ति स्वीकार करता है। एक दूसरा है कि कोई भी निवेशक आज हमारे साथ MOU कर रहा है, तो हमने उसको सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, जहाँ पे 350 से अधिक क्लियरेंस उसको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। हाँ, निवेशक को उन क्वेरीज का जवाब समय से देना होगा जो वहाँ से उससे मांगी जाए। ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उनको सुविधा प्राप्त होंगे। MOU पूरा होने के बाद जब निवेश ज़मीनी धरातल पर उतारने की बात आती है, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी एक नया पोर्टल उनका इंतजार कर रहा है। एक व्यवस्थित तरीके से उसे ज़मीनी धरातल पर उतारना। निवेश ज़मीनी धरातल पर उतर हो चुका है, तो IMS इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम से वो स्वयं जुड़ जाएगा। कब कब शासन का इंसेंटिव निवेशक को जाना है, ये सब ऑटो मोड में सब होता हुआ दिखाई देगा। ये 3 प्लेटफॉर्म हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं हर एक निवेशक के लिए, और मेरा मानना है कि ये किसी भी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त CM कार्यालय इन सब की मॉनिटरिंग स्वयं करेगा। तो आप इस पर खुद एक नज़र बनाए हुए हैं, खुद देख रहे हैं इसको?
योगी जी, इस बार बहुत हल्ला था कि आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाने वाले हैं, आखिरी में आपने जाने का इरादा बदल दिया, ऐसा क्यों? देखिए, मेरी यहाँ व्यस्तता थी हमारे सामने उसी समय। देखिए, अगर मेरा ये कार्यक्रम जो है किसी एक उसके साथ बनता, जो है नवंबर में अगर दुनिया में हमारी टीम गई होती, तो हम लोग उस समय अपने उस टीम के साथ, उस समय मेरा भी कार्यक्रम एक बार कुछ जगह जाने का था। उसी समय कुछ राज्यों में इलेक्शन आने के नाते, अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आने के नाते हम लोग कार्यक्रम नहीं दे पाए, मैं जा नहीं पाया। बाद में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 से संबंधित समिट एक साथ आ गई, तो मेरी यहाँ लोकल व्यस्तता के नाते मैं फिर वहाँ के लिए समय नहीं निकाल पाया। लेकिन मेरा ये मानना है कि वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश को जो समर्थन मिला वह बहुत उत्साहजनक था। योगी जी, थोड़ा सा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हटते हैं। यूनिट यूपी, ऐसे ही आपका जो है सैमसंग का डिस्प्ले यूनिट, ये पहली बार देश की फर्स्ट यूनिट थी। ऐसे हजारों यूनिट यूपी के अंदर अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर चुकी है। कौन कौन से सेक्टर्स में आप देख रहे हैं कि निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा? देखिए, सभी 75 जो 25 के 25 सेक्टर हम लोगों ने तय किए थे, सभी में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो औद्योगिक विकास के साथ साथ यूपी के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के उसमें आईटी और आईटीएमएस के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। अलग अलग जो 25 बायोफ्यूल के लिए हुए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के उसमें हुए हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं। उन सभी 25 सेक्टर्स में ये थोड़ा मुझे वाइब्रेंट गुजरात की याद दिलाता है। आप लगता है कि उस मॉडल से कुछ प्रभावित हैं, कुछ मोदी जी का इसमें इनपुट, कुछ टिप्स वगैरह उनसे लिए कुछ? देखिए, सारी प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की है और इन सब बातों को लेकर के हम राज्यों के साथ भी अपने अनुभव को शेयर करते हैं, उनकी पॉलिसीज को भी देखते हैं कि इन राज्यों ने कहाँ पर क्या अच्छा किया है और फिर उसके अनुरूप फिर अपनी पॉलिसी भी तैयार करते हैं। योगी जी, आपका विजन बहुत बड़ा है, सराहनीय है। देखते हैं आगे 4 सालों में कैसे निवेश आता है, उत्तर प्रदेश कैसे प्रगति करता है। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उत्तर प्रदेश में, जो कि पिछले 5 सालों में आपने, बल्कि 6 सालों में आपने बहुत अच्छी की है। इकोनॉमी को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अवसर देता है। अगले 4 साल में आपको क्या लगता है कितनी नौकरियां दे पाएंगे आप यहाँ पे? ये एक देखिए, मुद्दा भी रहा है पहले। अभी हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी जी। एमएसएमई और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1,61,000 से अधिक यूथ को उसके साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और अन्य तमाम योजनाओं के माध्यम से हम लोग 60 लाख से अधिक व्यापारी और उद्यमियों को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। यह हमारे पिछले 5-6 वर्षों का है। अगले 6 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से लोगों ने और दुनिया के उद्यमी और निवेशकों ने यूपी में रुचि ली है, अगर इन सब के परिणाम अगर आप देखेंगे तो मेरा ये मानना है कि यूपी लाखों नौजवानों को नौकरी की सुविधा यहाँ पर देने में सफल होगा। एक आंकड़ा दीजिए, अगले 4 साल में जैसे जैसे $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ेंगे तो कितनी प्राइवेट सेक्टर नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं? देखिए, मैंने कहा ना, ये अभी मैंने एक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास अभी MOU चल रहे हैं, बड़े पैमाने पे लोगों ने रुचि ली है। MOU की प्रकृति और इन सब को लेकर के 10 फरवरी को हम इसकी घोषणा भी करेंगे कि अगले 2 साल 4 साल के अंदर हम कितने निवेश को कितने समय के अंदर करवाने में सफल होंगे और कितने युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को भी हम ज़मीनी धरातल पर लाने में सफल होंगे, इसकी भी घोषणा होगी। लेकिन मैं कह सकता हूँ लाखों की संख्या होगी।
पहले देखा गया है 2018 2019 में भी आपने इन्वेस्टर समिट किया, उसमें भी काफ़ी एमओयू साइन हुए, जैसे कि 4.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। तो इसमें कन्वर्जन कितना हुआ, मतलब देखिए कितना निवेश आया? देखिए मैंने तब भी कहा था कि यूपी में हम उतना निवेश करवाने में सफल होंगे, उतना हम लोग एमओयू कराएंगे जितना यूपी की वार्षिक बजट होगा। 4,28,000 का हमारा वार्षिक बजट उस समय था जी। हमारे पास 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए थे। और मुझे प्रसन्नता है कि कोविड-19 के बावजूद हम लोग लगभग 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हुए। 4 लाख करोड़? 4 लाख करोड़ से अधिक के। इसमें बहुत सारी यूनिट उस लेकिन दायित्व तो उतना बड़ा नहीं है जितना कि मेरा देश बड़ा है। व्यक्ति इतना महान नहीं है जितना कि मेरा देश महान है। और मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद तक की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग, उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूँ। और इसलिए मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूँ ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है। 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है वो। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। और उसी के कारण, और मुझे याद है मैं 2013 में जब मेरी पार्टी ने तय किया कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार रहूंगा, तो मेरी जो आलोचना होती थी वो एक ही आलोचना होती थी और वो व्यापक रूप से चर्चा हुआ। मोदी तो एक स्टेट का नेता है, एक राज्य को चलाया है, उसको विदेश नीति क्या समझ आएगी, वो विदेश में जाके क्या करेगा, ऐसी सारी बातें होती थी। और मुझे जितने भी मेरे इंटरव्यूज होते थे उसमें ये सवाल मुझे पूछा जाता था। तब मैंने एक जवाब दिया था। मैंने कहा कि देखिए भाई, एक प्रेस इंटरव्यू में तो पूरी विदेश नीति मैं समझा नहीं सकता हूँ और वो नहीं जरूरी है, लेकिन मैं इतना आपको कहता हूँ कि हिंदुस्तान न आंख झुका के बात करेगा, न आंख उठा के बात करेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान आंख में आंख मिला के बात करेगा। तो मैं 2013 में इस प्रकार से आज भी उस विचार को लेकर के मैं रहूं। मेरे लिए मेरा देश प्रथम है, लेकिन किसी को नीचा दिखाना, किसी को बुरा भला कहना, ये न मेरे संस्कृति के संस्कार है, न मेरी सांस्कृतिक परंपरा है।